सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहूंगा कि इस सीरीज के अंदर हम यार बेसिकली एक टू डू लिस्ट ऐप क्रिएट कर रहे हैं, और आपने अगर सीरीज को फॉलो नहीं करा है चैनल पर तो सबसे पहले जाके सीरीज को फॉलो करो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम एक फंक्शनैलिटी क्रिएट करने वाले हैं। वो किस चीज की फंक्शनैलिटी है? सिंपली टू डू ऐड करने की। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर कोई भी टू डू ऐड करता हूँ और मैं सिंपली बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा टू डू इजिली ऐड हो जाता है। तो इसी चीज को हम समझने वाले हैं कि कैसे हम रिएक्ट में ये फंक्शनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं। ये एक बिगनर गाइड है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पहले से आती है तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो तब भी आप इस चीज को देख सकते हो। और यही कहूंगा कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ भी शेयर करो, लेकिन शेयर करो चैनल को, ठीक है। तो समझते हैं कि कैसे हम ये फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ हमें क्या करना है तो अपने कोड बेस पे चलते हैं। तो एक 1 मिनट, अपने कोड बेस पे चलते हैं और मैं बताता हूँ क्या करने वाले हैं। ये हमारा कोड बेस है यहाँ पर। और एक चीज हमें सबसे पहले क्या करनी है, हमें सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉन्टेक्स्ट का। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट का, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, एक फोल्डर क्रिएट करना होगा कॉन्टेक्स्ट के नाम से। और उस फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी। क्या होगा उसका नाम होगा टू डू कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में नहीं पता है तो प्लीज मैं बोलूंगा कि आप जाके रेफर करो एक बार और पता लगाओ कि कॉन्टेक्स्ट हुक होता क्या है। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्टेक्स्ट हुक की फाइल बना दी है। अब सिंपली हमें यहाँ पर दो चीजें इस्तेमाल करनी है। एक तो सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। देखो, हल्का सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। एक तो इस्तेमाल करना होगा आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, फिर मैं आपको फ्लो बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। फिर एक बार इस्तेमाल करना होगा यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमने ये दोनों चीजें इंपोर्ट कर ली हैं, इतना आपने फॉलो कर लिया है। अब देखो, एक बार फ्लो समझते कि होने क्या वाला है। जब मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कॉन्टेक्स्ट के पास भेज रहा हूँ। और उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैं टू डू को कहाँ स्टोर कर रहा हूँ? लोकल स्टोरेज में। हमारा मेन काम ये है कि हम जब भी यहाँ पर टू डू ऐड कर रहे हैं तो हमें उसे स्टोर कराना है लोकल स्टोरेज के अंदर। और लोकल स्टोरेज के अंदर उसे प्रिजर्व कराने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट हुक का। तो अगर आपने कॉन्टेक्स्ट हुक नहीं पढ़ा है तो फिर से कहूंगा रेफर करो जाके। लेकिन अब समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट हुक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैंने अगर नहीं भी पता है ना तो एक बार बस समझ लो कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हुक यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। और 1 मिनट रुकना। हाँ, 1 मिनट रुको, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लो, थोड़ी सी कम है। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हुक इस्तेमाल कर लिया है। अब कॉन्टेक्स्ट हुक को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपना क्रिएट करना होगा कॉन्टेक्स्ट। अगर हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे तभी तो उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। मैं बोलूंगा यहाँ पर, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर? कॉन्स्ट। और मैं यहाँ पर बोलूंगा क्या? मैं बोलूंगा टू डू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं नाम दूंगा क्या? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैं इस तरीके से रैप कर दूंगा, इस तरीके से। फिर एक हमें क्या करना होगा, कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया, उस कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, और उसका नाम दूंगा फंक्शन का टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। उस फंक्शन का नाम दूंगा मैं टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। और फिर सिंपली उसके बाद मैं उस फंक्शन को यहाँ पर एक फैट एरो फंक्शन क्रिएट करूंगा। और रिटर्न करूंगा क्या? रिटर्न करूंगा यहाँ पर मैं टू डू कॉन्टेक्स्ट। टू डू कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो हमने यहाँ पर बनाया टू डू कॉन्टेक्स्ट लिखना है आपको। फिर लिखना है आपको डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। लेकिन इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से नहीं। आपको सबसे पहले लिखना है टू डू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया यहाँ पर। और सिंपली अब टू डू कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसके बाद डॉट लगाना है और लिखना है प्रोवाइडर। तो ये हमारा एक टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बन गया है। अब हम टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को बेसिकली टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जो कुछ भी हम रैप करेंगे उसको गेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो रैप करने वाले हैं वो होंगे हमारे चिल्ड्रंस, ठीक है। तो अभी समझ में आएगा कि चिल्ड्रंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा चिल्ड्रन, ठीक है। वो हमारे चिल्ड्रन होंगे। अब उन चिल्ड्रंस को हम क्या करेंगे? यहाँ पर दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली चिल्ड्रन पास कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर चिल्ड्रन पास कर दूंगा। अभी हमारा दो चीजें हो गया। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर हमने बना लिया है और साथ ही साथ हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट भी कर लिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है? अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में जाना है और इंपोर्ट करना है अपने कॉन्टेक्स्ट को। ऐप डॉट जेएसएक्स में नहीं, बेसिकली मेन डॉट जेएसएक्स में जाना है हमें यहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में ही जाते हैं। और इस होम के अंदर हम इस होम को हम बेसिकली क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अपना कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर मंगा लेता हूँ। सबसे पहले उसको एक्सपोर्ट करो। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपोर्ट लिखोगे ना कॉन्स्ट से पहले तो आपका ये कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीका है कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है।
अब देखो मैं फालतू की फाइलें तो बंद कर देता हूँ जिनकी अभी जरूरत नहीं है हमें, तो मैं इस पे बंद कर देता हूँ, इस पे बंद करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या है, इंपोर्ट करना है टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को, तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट। ठीक है। अगर आप इंपोर्ट भी नहीं लिखोगे तो देखो सिंपली इसको नॉर्मली इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट रैप करने की कोशिश करूंगा, मैं बोलूंगा टू डू। अब मेरा रिएक्ट यहाँ पर सजेशन दे देगा, आजा बेटा। ठीक है, रिएक्ट ने यहाँ पर मुझे सजेशन दे दिया। अब क्या करूंगा, अपने होम को मैं इसके अंदर रैप कर दूंगा। होम को मैंने इसके अंदर रैप कर दिया है। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर होम को रैप कर दिया है, तो अब कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा कि मैं जो कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हमारे पास एक प्रॉप होता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अभी 1 मिनट रुको, एक बार इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। हमारे पास एक प्रॉप होता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो होता है वैल्यू के नाम से। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर मैं लिख दूं क्या, मैं इसके अंदर लिख दूं टू डू डेटा, और टू डू डेटा को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपने होम पेज के अंदर, तो यार हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट करता क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये करता है कि हमें अगर कभी भी डेटा को चिल्ड्रन के पास भेजना हो पेरेंट के थ्रू, तो हम कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि प्रॉप का। प्रॉप जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो होता है इजी टू यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, मैं बोलूंगा सिंपली कॉन्स्ट, और मैं बोलूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज टू डू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर बेसिकली मैं, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा अपने किसको, मैं बोल दूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा क्या, टू डू कॉन्टेक्स्ट। टू डू कॉन्टेक्स्ट मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पर रिटर्न की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट एक स्मॉल फॉर्मेट में यहाँ पर लिख रहे हैं चीजों को। अब मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करा दूंगा अपने यूज कॉन्टेक्स्ट को। देखो, अब मैंने यहाँ पर जो वैल्यू प्रोवाइड करी है टू डू डेटा, इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने होम पेज में जाऊंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली होम पेज के अंदर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। ठीक है, या फिर डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, कंसोल कराऊंगा, मैं कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलूंगा यूज, मैं क्या बोलूंगा, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज टू डू कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था, मैं बोलूंगा यूज टू डू कॉन्टेक्स्ट, और इसको कॉल कर दूंगा सिंपली। तो दिखाना चाहूँ कुछ इस तरीके से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और कंसोल करा दिया है। अगर मैं अपने ब्राउजर के अंदर इसको दिखाना चाहूंगी ये कैसा दिख रहा है, तो देखो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, तो मुझे वहां पर डेटा मिलेगा। अगर कोई एरर होगा तो उसको टैकल कर लेंगे। तो देखो मुझे यहाँ पर डेटा मिल चुका है, एक वार्निंग हमें आ रही है, उसको अभी हम हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर टू डू डेटा मेरे को मिल चुका है। ठीक है, तो यही मुझे चाहिए था, अपना टू डू डेटा। तो मुझे यहाँ पर मेरा टू डू डेटा मिल गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ फंक्शंस क्रिएट करूंगा अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिनका इस्तेमाल करूंगा मैं क्या क्रिएट करने के लिए, जिनका इस्तेमाल करूंगा मैं सिंपली क्या, बेसिकली टू डू को ऐड करने के लिए और टू डू को डिलीट और अपडेट करने के लिए। तो ये जो टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, इसके अंदर हम अपने फंक्शंस क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं एक तो यहाँ पर लिखूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा टू डू ऐड के लिए, तो मैं बोलूंगा ऐड टू डू। अभी हम यहाँ पर ऐड टू डू ही फंक्शन देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ऐड टू डू। तो यहाँ पर बोलूंगा कॉन्स्ट, और इसके बाद बोलूंगा ऐड टू डू। ठीक है, ऐड टू डू, और सिंपली मैं एक फैट एरो फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर, और सिंपली इस तरीके से पास कर दूंगा। और इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो यहाँ पर सिंपली लिखूंगा एक्सपोर्ट। तो इससे क्या होगा, मेरा फंक्शन ही एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से, अब यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट तो नहीं करेंगे, बेसिकली फंक्शन को हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू फंक्शन को गेट भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट की यही खासियत है कि हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू फंक्शन को पास भी कर सकते हैं और वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक स्टेट क्रिएट करूंगा पहले, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएटिंग स्टेट फॉर टू डू, क्योंकि हम यार सबसे पहले टू डू को सेव भी तो कराएंगे, तो मैं यहाँ बोलूँ क्रिएटिंग स्टेट फॉर टू डू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली टू डू के लिए एक स्टेट पास कर दूंगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, मैं बोलूंगा टू डू डेटा। ठीक है, टू डू डेटा, और फिर उसके बाद बोलूंगा सेट टू डू डेटा, और इसके बाद मैं लिखूंगा यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल। तो यूज स्टेट हुक का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यूज स्टेट हुक का हमने इस्तेमाल कर लिया। इसके अंदर हमें कुछ प्रॉप क्रिएट करने होंगे क्या, एक तो हमारा टाइटल होगा टू डू के अंदर। ठीक है, जो इनिशियल फेस में क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। फिर एक हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों तीनों चीजों को पास कर दूंगा अपनी वैल्यू के अंदर। तो देखो पास करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपको एक और बार करली ब्रेसेस लगाने होता है, फिर उसके अंदर आप पास कर दो ऐड टू डू। ठीक है, ऐड टू डू पास कर दो, और सिंपली फिर इसके बाद आप पास कर दो क्या, आप पास कर दो टू डू डेटा, टू डू डेटा पास कर दो, और पास कर दो सेट टू डू डेटा। अब यहाँ पर फ्लो समझना, फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक वीडियो देखे तो सच्ची बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा। अब देखो यहाँ पर होम डॉट जेएसएक्स में हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट को डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करूँ तो क्या तरीका क्या होता है, आपको लिखना है कॉन्स्ट, सिंपली ये तो करली ब्रेसेस लगाने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वैल्यूज को। एक तो तरीका आप ये होता है कि आप सिंपली क्या करो, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट
इस तरीके से लिखो, यूज टू डू कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली आप एक तो तरीका ये है कि यूज टू डू कॉन्टेक्स्ट लिखो, फिर उसके बाद दो ब्रैकेट लगाओ, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्चर करो चीजों को, ऐसे ऐड टू डू वाला फंक्शन कॉल करो, फिर यहाँ पर टू डू डेटा कॉल करो, फिर डॉट सेट टू डू डेटा कॉल करो। तो ये तरीका बहुत ज्यादा बेकार होता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इससे बढ़िया डिस्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ऐड टू डू, ठीक है। और नेम हमेशा मैच कर लेना, अभी नेम वगैरह कुछ नहीं देते हैं, डायरेक्ट टू डू को कॉल करते हैं यहाँ पर। और इक्वल टू मैं लिखूंगा यूज टू डू कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने टू डू कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो मैंने पास प्रॉप पास करे यहाँ पर अपने टू डू के अंदर, मैं सिंपली इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इनकी मुझे अभी जरूरत है, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ से कॉपी करके सीधा सिंपली यहाँ पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। मतलब अपने कॉन्टेक्ट से मैं वैल्यू कॉल कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ऐड टू डू और टू डू डेटा और सेट टू डू डेटा को कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंसोल कराऊँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, और मैं सिंपली लिखूँ यहाँ पर क्या, टू डू डेटा। मैं लिखूँ टू डू डेटा, तो इनिशियल फेज में देखना टू डू डेटा में क्या मिलेगा। तो देखो एक एम्प्टी स्ट्रिंग मुझे मिल गई है होम पेज के अंदर। तो यही हमें चाहिए थी। अब क्या करना है, डेटा फिल्ट्रेशन करना है, मतलब हमें जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसको हमें लिखवाना है। यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूँ अपने टू डू वगैरह के अंदर, तो सिंपली उसको क्या करना है, मुझे एड टू डू फंक्शन के अंदर भेजना है, ताकि मैं उसको लोकल स्टोरेज के अंदर कॉल कर सकूं, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करा सकूं। तो ये अब मेरा टास्क है यहाँ पर। तो देखो अब यहाँ पर हमारा टू डू हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कराना है। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर टास्क में नेम देना होगा, नाम नेम हमने दे रखा है। अब क्या करेंगे, ऑन चेंज लगाएंगे हम यहाँ पर। हम यहाँ पर लगाएंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर क्या करेंगे, एक ई नाम का वैल्यू होता है इवेंट, उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सेट टू डू डेटा के अंदर डी स्ट्रक्चर करेंगे। यहाँ पर बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। मैं लिखूंगा टू डू डेटा, और टू डू डेटा के अंदर जो मेरे टास्क हैं, टास्क के अंदर मैं क्या करा दूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अभी देखो ये जो तरीका लिखा है ना, थ्री डॉट लगा के टू डू डेटा, तो मैंने ये कहा कि जो पहले का डेटा उसको प्रिजर्व रखो, लेकिन उसके बाद क्या ऐड कर दो, टास्क डेटा ऐड कर दो, जो कि वैल्यू कहाँ से मिली, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। तो सिंपली इसी चीज को हम कॉपी करके सीधे हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम टास्क की जगह पर क्या लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि वैल्यू किस तरीके से यहाँ पर हमारी पास हो रही है। अब देखो अगर मैं अपने टू डू डेटा में कुछ भी लिखूँ ना, और मैं यहाँ पर देखो लिख के दिखाऊँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार पेज को। तो मैं अगर यहाँ पर सिंपली कुछ भी लिखूं, तो अभी तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने कंसोल करा रखा है या नहीं करा रखा है, एक बार देख लेते हैं, है ना। तो मैं अपने टू डू डेटा को देखता हूँ यहाँ पर। तो सेट टू डू डेटा हो रहा है मेरा यहाँ पर, मैं बेसिकली कंसोल करा देता हूँ, मैंने कंसोल हटा दिया है। तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूँ यहाँ पर टू डू डेटा, टू डू डेटा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अब प्रिंट कर रहा हूँ अपने टू डू डेटा को, तो देखो जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है अपने टू डू डेटा के अंदर, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, यूज स्टेट हुक की वजह से हो रहा है। अब बस कुछ नहीं करना है, ये जो हमने टू डू डेटा गेट कर लिया है, जो हम लिख रहे हैं, इसको हमें सिंपली कहाँ पास कर देना है, एट टू डू के अंदर एज अ प्रॉप पास कर देना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो फॉर्म के अंदर हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट पे हम क्या करेंगे, एट टू डू को कॉल करेंगे। तो ऑन सबमिट पे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने एट टू डू को कॉल करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फील्ड अपने इनपुट फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड लगा दूंगा। जिससे क्या होगा कि अगर मैं कभी भी एम्प्टी बिना कुछ लिखे अगर फंक्शन कॉल करूंगा, तो मुझे वो सजेशन देगा कि नहीं, आप ऐसे फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हो, आपको सबमिट करना होगा डेटा, फिर उसके बाद ही आप चीजें पास कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर सिंपली फंक्शन के अंदर अपना एड टू डू कॉल करूंगा यहाँ पर। या फिर एक काम करते हैं, हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हैंडल सबमिट, ठीक है। ये मेरा फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब इस फंक्शन को यहाँ से हटाऊंगा मैं सिंपली, और इसको क्रिएट करूंगा यहाँ पर फैटर होगा थ्रू। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सिंपली। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैं बाय डिफॉल्ट बिना उसके ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखे अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ पर देखो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और जैसे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये क्या बोला है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये ना दो तरीकों से होता है। अगर आप इस जो आपने हैंडल सबमिट फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को अगर आप फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट में पास नहीं करते हो, और किसी अगर बटन में पास करते हो, तो आपकी ये जो फील्ड है ना रिक्वायर्ड वाली, ये काम नहीं करती है। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी ये फील्ड हमेशा काम करे, तो आपको क्या करना होगा, अपने फंक्शन के ये जो हैंडल सबमिट है, इसको ऑन सबमिट के अंदर पास करना होगा। ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है। चलो अब अपना यहाँ पर ई को इस्तेमाल करते हैं इवेंट को, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये बेसिकली लोडिंग को प्रिवेंट कर देती है। नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर बताऊंगा ये कैसे करती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा ऐड टू डू यहाँ पर मैं फंक्शन करूंगा, और इसके अंदर क्या करूंगा, सिंपली पास कर दूंगा अपना डेटा। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा टू डू डेटा, मैंने इसके अंदर डेटा पास कर दिया है। तो ये हमारे यहाँ पर डेटा पास हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हैंडल सबमिट के अंदर ऐड टू डू में डेटा पास हो गया है।
तो अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर होगा टू डू डेटा को कंसोल कराएंगे एक बार कि हाँ हमें ऐड टू डू के अंदर डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिखूंगा क्या, टू डू डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टू डू डेटा मैंने लिख दिया है, बेसिकली टू डू लिख देता हूँ क्योंकि टू डू डेटा मैंने नहीं लिखा है, मैंने टू डू लिखा है। तो यहाँ पर मैंने टू डू लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने कंसोल करा रखा था, वो मैंने हटा दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो अब हमें चीजें मिल रही है नहीं मिल रही। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखो मुझे ये डेटा मिल रहा है। और कहाँ पर मिल रहा है, टू डू कॉन्टेक्ट डॉट JSX17 पे मिल रहा है। तो मतलब मेरा डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको लोकल स्टोरेज में सेव कराना है अपने डेटा को। तो डेटा को अगर मुझे अब लोकल स्टोरेज में सेव कराना है तो सबसे पहले मुझे ना कुछ कंडीशन चेक करनी होंगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले देखो जब भी अगर हम टू डू ऐड करा रहे हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि कहीं पर हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर ऑलरेडी कोई और टू डू तो नहीं है। उन्हीं के अंदर तो हम टू डू, बेसिकली हम टू डू अगर ऐड करा रहे हैं तो एक एरे के अंदर ऐड ऑन कराएंगे, है ना। तो अगर हम टू डू ऐड करा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एक एरे के अंदर ऐड ऑन कराना होगा। तो पहले हम लोकल स्टोरेज के अंदर चेक करेंगे कि कहीं ऑलरेडी हमारे पास कोई डेटा है तो नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा टू डू इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। बेसिकली सेट आइटम नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा गेट आइटम। मैं बोलूंगा गेट आइटम टू डू। ठीक है, अगर ये है तो मुझे दे दो, नहीं तो क्या करो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में टू डू अगर है तो ये दे दो, नहीं तो मुझे क्या दे दो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से और ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे पास गेट आइटम में टू डू नहीं होंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगी, एम्प्टी एरे आ जाएगी। मतलब ये चीज मुझे कब मिलेगी, एम्प्टी एरे इनिशियल फेज पे मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अपनी टू डू को पास कर दूंगा। मैं बोलूंगा टू डू डॉट पुश, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, इसके अंदर मैं सिंपली पास कर दूंगा अपना क्या, इसके अंदर सिंपली मैं अपना पास कर दूंगा, क्या पास कर दूंगा, अपना टू डू पास कर दूंगा जो मैं गेट कर रहा हूँ ऊपर से एज अ प्रॉम्प्ट। मैंने टू डू पास कर दिया इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली एक काम करूंगा कि अब मैं क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट, अब मैं अपनी टू डू को अपडेट करूंगा तो मैं सेट आइटम में क्या पास कर दूंगा। सबसे पहले मुझे एक काम करना होगा कि मैं जब ये टू डू गेट कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे गेट नहीं करूंगा। बेसिकली हम ना जब भी लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करते हैं तो उसे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर मैं अपना डेटा पास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से पास कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, अपनी टू डू को अपडेट कराना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टू डू डॉट, बेसिकली टू डू को नहीं, मुझे अपने लोकल स्टोरेज को अपडेट करना होगा यहाँ पर। तो मैं बोलूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। एक बार फ्लो समझो कि जब मैं टू डू ऐड कर रहा हूँ तो इनिशियल फेज में क्या होगा, कि अगर टू डू है मेरे पास लोकल स्टोरेज के अंदर तो वो डेटा दे दो, पूरे एरे दे दो, और उस एरे के अंदर टू डू पास कर दो। अगर टू डू नहीं है तो एक एम्प्टी एरे लो, उस एरे के अंदर मेरी एक इनिशियल टू डू पास कर दो जो पहली बार मैंने क्रिएट करी है। और जब मैंने पहली बार कोई टू डू क्रिएट करी है तो उसको फिर सेव करा दो, किसके अंदर, मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करा दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लोकल स्टोरेज डॉट गेट। बेसिकली स्ट्रिंगिफाई नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पर पार्स आएगा, यहाँ पर आएगा पार्स। ठीक है, और जब सेव कराते हैं तब हम लोकल स्टोरेज डॉट स्ट्रिंगिफाई लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम के अंदर मैं लिखूंगा टू डू। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर मैं लिखूंगा टू डू, और इसके बाद मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपना टू डू पास कर दूंगा। तो देखो ये चीज हमारी वर्क कर रही है नहीं कर रही, इस चीज को एक बार चेक करते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अभी यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है, तो क्लाइंट डॉट जेएसएक्स में कुछ एरर है इनिशियल फेज में। मैंने कहीं पर गड़बड़ कर दी है, आई थिंक टू डू हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो देखो आई थिंक मुझे लग रहा है टू डू इसकी वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा टू डू डेटा वैल्यू, टू डू वैल्यू। तो मैं इसको टू डू वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, और इसको टू डू वैल्यू मैंने कर दिया यहाँ पर। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर टू डू वैल्यू को पुश कर दो उसके अंदर। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर भी टू डू वैल्यू को पुश कर दो, तो अब ये मेरा एरर चला जाएगा। तो ये एरर चला गया। अब अपने लोकल स्टोरेज के अंदर जाते हैं। तो अभी देखो इनिशियल फेज में लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ भी नहीं है ना। तो मतलब कि अब इस बार वो क्या करेगा, टू डू के लिए वो किसको सिलेक्ट करेगा, वो सिंपली सिलेक्ट करेगा एम्प्टी एरे को, और उस एरे के अंदर वो क्या कर देगा, टू डू को पास कर देगा, फिर उसको वो सेव करा देगा लोकल स्टोरेज के अंदर। और जब वो दूसरी बार टू डू ऐड करेंगे, तो जब दूसरी बार टू डू ऐड करेंगे तो हमें एम्प्टी एरे नहीं मिलेगी, इस बार क्या मिलेगा, अपना स्टोरेज डेटा मिलेगा। उसके अंदर डेटा पास कराएगा, फिर दोबारा डेटा को अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से ये चीजें चलेंगी। अब मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, मैंने लिखा सब्सक्राइब, और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, आई होप यू लाइक इट, मे बी यू लाइक इट। ठीक है,
मैंने स्पेलिंग पे मत जाना यार, गड़बड़ होती रहती है। अब मैं यहाँ पर ऐड टू डू करूंगा, देखो एक टू डू मेरी ऐड हो गई है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन आ गया है, टास्क आ गया है, टाइटल। अब मेरे पास एक गड़बड़ हो गया है यहाँ पर कि मेरे पास दो दो बेसिकली टास्क नाम से तो सही बना है, टाइटल कहाँ से आ रहा है मेरे पास, मैंने एक गड़बड़ कर दिया है। तो देखो ये टाइटल है ना यहाँ पर, तो बेसिकली मुझे अपने होम डॉट जेएसएक्स के अंदर यहाँ पर मैंने टास्क पास कर रखा है इसके अंदर। तो मुझे इस नेम को टाइटल करना पड़ेगा, और इस आईडी को भी मुझे टाइटल करना पड़ेगा। तो और यहाँ पर भी मुझे क्या पास करना पड़ेगा, टाइटल पास करना पड़ेगा। तो ये चीजें अब सही हो जाएंगी। अब मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, टू डू को पूरी तरह डिलीट करता हूँ, जो मैं कुछ भी बनाया है डिलीट कर दिया मैंने अपनी टू डू को, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पर क्या, मैं लिखूंगा सिंपली यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर और एंटर करता हूँ। तो देखो मेरी टू डू ऐड हो गई टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ में। अब एक और बार टू डू ऐड करता हूँ। तो देखो अब क्या देखते हैं, अब क्या हुआ। तो अब क्या हुआ कि अब मेरी टू डू रिप्लेस हो गई आई थिंक। देखो अब के मेरी टू डू क्या ऐड ही नहीं हो रही है ढंग से। एक बार मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं ऐड करता हूँ, क्या नहीं हो रही मेरी टू डू ऐड नहीं हो रही है। तो मेरी टू डू ऐड नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है, टू डू डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है बेसिकली, यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर ये पता है किस चीज की आ रही है, ये प्रॉब्लम जो आ रही है यहाँ पर ये पार्ट्स की आ रही है। एक बार मैं काम करता हूँ कि मैं अपनी टू डू डॉट स्ट्रिंगिफाई मुझे करना होगा यहाँ पर आई थिंक, और यहाँ पर मुझे करना होगा पार्स। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो अब हमारी क्या टू डू ऐड हो जाएंगे क्या अच्छे से। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा ऐड करूंगा टू डू को। अभी इधर टू डू डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन, अभी भी मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है। तो मैंने मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा था वो एकदम सही है। अब ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि टू डू डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन क्यों मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंसोल करूंगा अपने टू डू को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल, कंसोल डॉट लॉग टू डू। मुझे टू डू दो कि मेरे को मिल क्या रहा है एक एक। ठीक है, अब एक बार इसको कंसोल कराते हैं और इसको अभी मैं हटाता हूँ यहाँ से और ऐड करता हूँ। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, टू डू कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स 18 पे मुझे क्या मिल रहा है, 18 पे मुझे 18 पे मुझे बेसिकली एक टू डू मिल रहा है यहाँ पर, जो कि एरे की फॉर्मेट में नहीं है, जो कि क्या है, एरे की फॉर्मेट में नहीं है। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, एक एरे चाहिए मेरे टू डूज का, लेकिन मुझे मेरे टू डूज का एरे नहीं मिल रहा है। तो इनिशियल फेज में मैंने क्या करा, टू डू डॉट पुश करा, टू डू के अंदर वैल्यू गई और फिर लोकल स्टोरेज डॉट टू डू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके मैंने टू डू वैल्यू को उसके अंदर पास करा दिया। तो मैंने यार वैल्यू गलत पास करी है, मुझे यहाँ पर टू डू वैल्यू पास नहीं करना है, सिंपली मुझे यहाँ पर टू डू पास करना है। एक बार देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, डायरेक्ट इस टू डू वैल्यू को पास कर दिया अपने इस लोकल स्टोरेज के अंदर, जबकि मुझे क्या करना है, टू डू को पास करना है। तो अब ये प्रॉब्लम एकदम अच्छे से सॉल्व हो गई है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा अब ऐड टू डू करूंगा। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन में जाता हूँ और इसको पूरा क्लियर करता हूँ। अब देखो अब अच्छे से काम करेगा ये। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको और सिंपली यहाँ पर टास्क लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, ऐड करा। ठीक है, फिर एक और बार टास्क लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, ऐड करा। तो देखो कितने मुझे टास्क और डिस्क्रिप्शन, एक दो। अब मैं जितनी बार टू डू ऐड कर रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है, टास्क और डिस्क्रिप्शन देखो हर बार नए मिल रहे हैं। तो समझ में आया हमारी टू डूज क्या हो गई, ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पर एक काम बनता है कि हम जब टू डू ऐड कर देते हैं तो हमें क्या करना है यहाँ पर, कि टू डू ऐड करने के बाद सिंपली क्या करना है, इन फील्ड्स को एम्प्टी करना है। तो इन फील्ड को एम्प्टी करने का क्या तरीका है, देखो इसको फील्ड को एम्प्टी करने के लिए मैं लिखूंगा सेट टू डू आइटम। मैं यहाँ पर लिखूंगा सेट टू डू आइटम या सेट टू डू डेटा, जो हमने इनिशियल स्टेट बनाई है उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये एम्प्टी डेटा पास कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि जब मेरी टू डू ऐड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगा। अब देखो मैं कोई टू डू ऐड करता हूँ यहाँ पर और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या मेरी फील्ड एम्प्टी हुई, नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ कि मेरी फील्ड एम्प्टी नहीं हुई। तो देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। असल में क्या करा कि हमने जो होम डॉट जेएसएक्स के अंदर यहाँ पर टू डू में क्रिएट करा, इसके अंदर वैल्यू पास नहीं करी है। मुझे क्या करना होगा, इनके अंदर वैल्यू देनी होंगी। इनके अंदर वैल्यू नाम का एक प्रॉप होता है जहां पर मुझे वैल्यू पास करनी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, टू डू डेटा डॉट टाइटल, मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं एक और वैल्यू पास करूंगा, टू डू डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। तो मैं लिखूंगा वैल्यू और मैं लिखूंगा टू डू डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन पास हो गया इसके अंदर। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ पेज को और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, तो देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्रेश हो गया, अब एकदम अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है। मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमारी सारी टू डू आ गई हैं। तो अब हमारी टू डू की ऐड करने की फंक्शनैलिटी तो बन गई। अब बेसिकली हमें क्या करना है, टू डू को गेट करना है। तो टू डू को गेट करने के लिए मुझे एक स्टेट क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर मैं पास करूंगा क्या, मैं पास करूंगा गेट टू डू डेटा। ठीक है,
गेट टू डू डेटा, और मैं बोलूंगा सेट गेट टू डू डेटा। ठीक है, तो देखो मैं बोलूंगा सेट गेट टू डू डेटा, और इसके अंदर क्या करूंगा, एक स्टेट बनाऊंगा यूज स्टेट के नाम से। और इस यूज स्टेट के नाम से जो मैंने स्टेट बनाई है यहाँ पर, मैं इसमें पास करूंगा क्या, लोकल स्टोरेज से मैं अपनी टू डूज लेके आऊंगा, लोकल स्टोरेज डॉट। बेसिकली इसको मैं क्या करता हूँ, एक एज अ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर बोलूंगा कॉन्स्ट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा टू डू डेटा। सिंपली देखो मैं लिखूंगा टू डू, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा टू डू डेटा। ठीक है, आजा भाई, टू डू डेटा, और इसके अंदर टू डू डेटा नहीं, बेसिकली मैं लिखूंगा गेट टू डू वैल्यू। ठीक है, गेट टू डू वैल्यू के नाम से मैंने लिखा, अब मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट। बेसिकली यहाँ पर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पार्स करना पड़ेगा, मैं लिखूंगा जेसन, जेसन डॉट डॉट पार्स। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसके अंदर सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और क्या लेने वाला हूँ मैं, बेसिकली टू डू लेने वाला हूँ जो मुझे मिलेंगी। और इस गेट टू डू डेटा वैल्यू को मैं कहाँ पास कर दूंगा, इस गेट टू डू डेटा वैल्यू को मैं सिंपली इस स्टेट के अंदर पास कर दूंगा। इस स्टेट के अंदर पास करने के बाद मैं ये गेट टू डू डेटा जो है इसको एज अ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में पास कर दूंगा। और सिंपली इसको यहाँ पास करने के बाद अपने होम डॉट जेएसएक्स में जाऊंगा, और होम डॉट जेएसएक्स में इसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा सिंपली। ठीक है, ये मेरा टू डू डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक बार कंसोल कराता हूँ अपने गेट टू डू डेटा को, तो देखो कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूंगा गेट टू डू डेटा। तो ये मैंने अपना गेट टू डू डेटा ले लिया है, यहाँ पर कंसोल में देखते हैं, देखो हमारे पास 6 टू डू है। अब हमारा काम क्या है, इसको प्रिंट कराना है। तो मेरे पास 6 टू डू आए हैं अब तक। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, इनको प्रिंट कराना है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो प्रिंट कैसे कराएंगे, अभी इनको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा गेट टू डू डेटा। तो सिंपली मैं लिखूंगा अगर गेट टू डू डेटा है मेरे पास, तो ही आप क्या करो, इसको मैप करो। तो क्या लिखूंगा, गेट टू डू डेटा डॉट मैप। मैप के अंदर क्या होगा, एक वैल्यू नाम का प्रॉप होगा, और फिर सिंपली क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर बेसिकली रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न ना लिखने के बजाय आप दो ब्रैकेट्स लगाओ, स्मॉल ब्रैकेट। तो क्या होगा, आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिंपली वैल्यू को पास कर देंगे हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, वैल्यू को पास कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू को पास कर दूंगा, कैसा एज अ प्रॉप मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यू लिख दूंगा, और मेरी वैल्यू पास हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरी वैल्यू पास हो गई है। अब मैं अपने टू डू आइटम के अंदर जाऊंगा, टू डू आइटम के अंदर वैल्यू का एज अ प्रॉप लूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं लूंगा वैल्यू, मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब मैं वैल्यू के अंदर क्या है, टाइटल है मेरा, तो मैं यहाँ पर वैल्यू के अंदर टाइटल पास करूंगा, मैं लिखूंगा सिंपली टाइटल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, मैं लिखूंगा वैल्यू, वैल्यू डॉट टाइटल, वैल्यू डॉट टाइटल, वैल्यू डॉट टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या लिखूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, तो मेरी सारी टू डूज यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। तो देखो मैं लिखूंगा वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब मैं अगर अपने यूआई पे जाऊँ, तो मुझे देखो यहाँ पर गेट टू डू डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पर। कभी कभार क्या होता है, ऑप्शनल चेनिंग इसी काम में मदद करती है कि अगर डेटा इनिशियल फेज पे नहीं आता है रिफ्रेश करने में, तो उसके आगे चीजें वर्क नहीं करने देती, जिसकी वजह से हमारे एरर जो है रिजॉल्व हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एक और चीज मिली, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि गेट टू डू डेटा डॉट मैप इज नॉट वर्किंग। तो देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारा गेट टू डू डेटा क्यों नहीं चल रहा है। तो मैं अगर कंसोल करा के दिखाया है, तो हमारा गेट टू डू डेटा हमें मिल रहा है, लेकिन गेट टू डू डेटा एरे के फॉर्म में मिल रहा है। हाँ, एरे के फॉर्म में मिल रहा है। तो गेट टू डू डेटा डॉट, अरे बेसिकली मैप की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली मैप की स्पेलिंग को सही करना होगा, AMP लिख दिया जबकि MAP होता है। तो अब देखो इसको, अब देखो हमारे टू डूज यहाँ पर आगे होंगे। तो देखो हमारे सारे टू डूज यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। तो हमने ये भी देखा कि कैसे अपने टू डूज को हम प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इशू आएगा, देखना कि यहाँ पर मैं इशू दिखाऊं, क्या इशू है। तो ये जो इशू है की प्रॉप का, अब आप दिमाग लगाओ कि आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे, कि कैसे आप की प्रॉप के इशू को सॉल्व करोगे। हमने ये दो चीजें देख ली हैं कि टू डू ऐड करने पे हम क्या कर सकते हैं, टू डू को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी टू डू आपको यहाँ नहीं दिखेगा, तो आपको ये सब दिमाग लगाना है। सोचो जरा कि कैसे आप इस की प्रॉप को हैंडल कर सकते हो, और साथ ही साथ जब आप टू डू ऐड कर रहे हो, तो आप कैसे अपने डॉम को अपडेट कर सकते हो। अभी क्या रिफ्रेश होने पे नया टू डू आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जब आप ऐसे ऐड करोगे ना डायरेक्टली, तो आपका टू डू ऐड नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, हर बार रिफ्रेश करना होगा, फिर आपको टू डू आपका दिखाई देगा। तो इस चीज को आप कैसे टैकल करोगे, मुझे जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।